डिबेट में अब बहस गुजरात के चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद और दूसरे चरण के चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस अगर गुजरात में चुनाव जीतती है तो ओबीसी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो ओबीसी जो गुजरात में करीब कुल मिलाकर 52% है। प्लान यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि खबर यह भी है कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे जो 3 अलग अलग समुदायों के होंगे। एक दलित डिप्टी सीएम, एक आदिवासी डिप्टी सीएम और एक अल्पसंख्यक समाज से डिप्टी सीएम रखा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि दूसरे चरण की सीटों पर ठाकुर समाज के मतदाताओं को एकजुट करने के लिए कांग्रेस ने यह रणनीति अपना ली है और सीएम चेहरे के तौर पर ओबीसी समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के नाम का संकेत दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक चरण का चुनाव बीत जाने के बाद कांग्रेस ये रणनीति क्यों बना रही है। सवाल यह भी है कि इस रणनीति का औपचारिक ऐलान कब होगा, और सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस अगर यह फैसला लेती है तो ओबीसी समाज में इसका संकेत क्या जाएगा और बीजेपी क्या इसकी काट ढूंढ पाएगी। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अतुल पाटिल साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नलन कोहली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बने हुए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। अतुल पाटिल जी, आपसे ये पहला सवाल है, क्या वो खाम जो एक नया फॉर्मूला आपकी सरकार में बना था और ऐतिहासिक आप लोग वोट तब के टाइम पर लेकर आए थे, वही खाम वाला फॉर्मूला यानी क्षत्रिय, यानी मुस्लिम्स, यानी आदिवासी, इन सभी लोगों को एक बार फिर से अपनाकर साधने की कोशिश, ये वही फॉर्मूला है जो अपनाया जाएगा दूसरे फेज में भी? ऐसा रूपिका जी, कांग्रेस की तो सर्वसमावेशकता आप सब जानते हैं। संविधान देने वाला कांग्रेस किसी समुदाय को अकेला छोड़कर किसी एक समुदाय के पीछे जाकर बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अल्पसंख्यकवाद ऐसी राजनीति करती नहीं है। आप जो कह रहे हो सूत्रों के अनुसार है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं कि हम लोग सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और सभी को निर्णय प्रक्रिया में वही एक समान मिले, इसके लिए 73वीं घटना दुरुस्ती भी की लाई थी, संविधान संशोधन लाया था। नीचे के तबके तक, महिलाओं तक, सबको जो है वो अधिकार दिया गया। तो हो सकता है सर्वसमावेशकता में अनेक मार्ग होते हैं, हो सकता है ये मार्ग हो, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है कि इस तरह से होने वाला है। सबको लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस है, सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, सबको इशारों में ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक नया रास्ता अपनाया जाए, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोगों में से हैं। लेकिन हमारी जानकारी और हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि इस बार 3 डिप्टी सीएम और ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले को सीएम बनाने के ऊपर विचार कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। मूल बात 2-3 विषय है रूपिका जी। मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, उसको लग रहा होगा कि पहला चरण हो गया है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की जहाँ जहाँ रैलीज हो रही हैं, रोड शो हो रही हैं, तो उनकी लोकप्रियता जो दिख रही है, तो वापस उसी पुराने फॉर्मूला पे आ रहे होंगे कि हम कैसे जो है एक संदेश भेजें कि हम खड़े हैं अल्पसंख्यकों के साथ या अलग अलग वर्गों के साथ। फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो लगातार 2 दशक से ज़्यादा वहाँ गुजरात की जनता की सेवा में लगी हुई है, वो गुजरात के हर वर्ग के लिए, गुजरात की अस्मिता के लिए, गुजरात आगे बढ़े, गुजरात मॉडल जो है उसको अपनाया जाए, उसकी मेहनत पे है। लेकिन एक दूसरा विषय जिससे मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि अतुल जी वरिष्ठ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इस प्रकार की चीज़ हमारी संविधान को लेके कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो 10 जनपद से आप किसी को पकड़ा देते हैं कि ये जो हमने संविधान दिया, संविधान देश का संविधान है। और उस समय का कांग्रेस पार्टी जो है वो किसी नेहरू गांधी परिवार केंद्रित या नेहरू गांधी परिवार आधारित कांग्रेस नहीं थी। वो देश के हर वर्ग के लोग थे जो थे। और 1947 में ये भी एक चर्चा थी कि इसे भंग कर देना चाहिए। आज की कांग्रेस एक परिवार विशेष पार्टी है, उनका अधिकार है वो कैसे चलाए। तो वो जरूर किसी को कुछ चीज दे सकते हैं कि भाई मैं आपको पद दे रहा हूं या दे रही हूं, लेकिन संविधान को कम से कम ऐसे वस्तु ना बनाकर कहिए हमने जो आपको संविधान दिया। संविधान देश का, हम सबका उस पर अधिकार है, हम सबके अधिकार उसी से आते हैं। तो ये सोच जो है एक अतुल पाटिल जी जवाब दीजिए केंद्रित पार्टी इस पर सीधा परिवारवाद का आरोप। नलिन जी,
नलिन जी, आप मेरे अच्छे मित्र हैं। आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता है, तो मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम आपने संविधान को अपना कहा। नहीं तो ये वही आप विचारधारा से आते हो, उसी पार्टी के हो जिन्होंने संविधान दिन जिस दिन लागू हुआ उस दिन काला दिन मनाया था। संविधान को पैरों तले कुचला था, इस देश के तिरंगे को पहले पैरों तले कुचला था। अगर जरूरत हो तो मैं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य की कॉपीज आपको भेज देता हूं, लेकिन आपका शुक्रिया अदा आज करूंगा 17 साल के बाद कि आपने उसको माना 75वें साल में देश की स्वाधीनता के। तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा मानते हो। दूसरी बात, परिवारवाद वाली अगर बात रहती और अगर उस वक्त भाजपा या आपकी विचारधारा होती तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चुनाव हारने के बाद भी संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष बनते क्या? बच्चा बताएगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। ये कांग्रेस थी इसलिए पॉसिबल हुआ। और तीसरी बात, आपने गांधी जी को लेकर कहा, गांधी जी ने जिस दिन कहा था उसके दूसरे दिन उनकी हत्या हो गई। सर अभी तो मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन की वो हत्या इसका हो गई, इस उसे पर ठीक कुछ करना मैं भी पड़ेगा। कहना चाहूंगा। हाँ, वो अतुल पाटिल जी का कनेक्शन एक बार ठीक दुरुस्त मैं करवा भी कुछ दीजिए कहना भाई। चाहूंगा। हाँ, एक बार अतुल जी का कनेक्शन ठीक होता है तब तक नलिन जी जवाब दीजिए। आप तो संविधान का जिक्र ना करें, ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं कि पहली आपने बात- माना, बड़े खुश हो रहे हैं वो आज अतुल जी। नहीं देखिए, ऐसा है, हमारे किसी भी वचन से या कार्य से किसी और को खुशी मिले तो इसको तो हम स्वागत करेंगे, बुरा तो नहीं कर रहे ना, पहली बात। दूसरी बात, रूबिका जी, मैं इतना भी ज़रूर कहना चाहूँगा अतुल जी को बड़े विनम्रता से कि संविधान की शपथ लेके ही नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा कर रहे हैं। संविधान की शपथ लेके वो नतमस्तक हुए थे और साष्टांग प्रणाम किया था जब पहली बार वो चुन के 2014 में संसद पहुंचे थे, एक सांसद के रूप में, फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तीसरी बात, रूबिका जी, मैं आपका और अतुल जी दोनों का धन्यवाद करूंगा कि कम से कम बड़े सौहार्द से एक बहुत मीनिंगफुल चर्चा हो रही है जिसमें आरोप प्रति आरोप से नहीं, एक आदान प्रदान विचारों के आधार पे ये चर्चा हो रही है। हाँ, मतलब वो जिसे कहते हैं ना, एक तो होता है संवाद और एक आपस में विवाद। ये संवाद हो रहा है और ये संवाद जरूरी भी है सर देश में। अतुल जी, मेरे ख्याल से वो कनेक्ट दोबारा हो गया। अतुल जी, बात पूरी नहीं कर पाए थे आप। नहीं, तो मेरा कहना यही है कि नलिन जी की ही बात को मैं आगे लेकर जाऊंगा कि बराबर है। 70 साल में क्या दिया था ये आपने पूछा था, तो मैं 70 साल में आपने ही जवाब दिया कि एक ऐसा मजबूत लोकतंत्र दिया कि जहां एकदम नीचे के नीचे से तबके का व्यक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो सकता है। ये बात तो आपने मान ली, इशारों में इनडायरेक्टली मान ली, लेकिन मान ली, और ये सच्चाई है, ये दुनिया के सामने है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अहम बात जो हमारा प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल ही कहता है नलिन जी, समानता की बात। हर बात में, अपॉर्चुनिटी में भी समानता की बात कहते हैं, चाहे वो फिर आर्थिक हो, चाहे वो फिर राजनीतिक हो, चाहे वो फिर सामाजिक हो। तो सामाजिक तो अभी तक इस्टेब्लिश हुआ है ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि गुजरात में किसी दलित ने गरबा में शामिल होने की वजह से उसे मारा पीटा गया, घोड़े में सवार होने से मारा पीटा गया शादी में। तो ऐसे कई सवाल जो है अभी भी हमें सॉल्व करने हैं और आपको और हमको मिलकर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हर बात में जो हुआ है आपके वक्त हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं। आज भी अल्पसंख्यक 80 और 20 की बात अगर योगी जी कहते हैं और नलिन जी आप संविधान को मानते हो, तो उनको बताना चाहिए कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बात 100% की होनी चाहिए। ये देश 100% लोगों का है, ये संविधान 100% लोगों को समानता देता है, तो ये बात होनी चाहिए। और कांग्रेस अगर ऐसा सोचती है कि हर वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर वर्ग के व्यक्ति को ये महसूस होना चाहिए कि निर्णय प्रक्रिया में उसका बराबरी का अधिकार है, तो उसमें बुरा क्या है? अच्छी बात है। हम करेंगे, हमने किया है और हम करेंगे और हम ही करके दिखाएंगे। तो ये बात लोगों के सामने लेके जाना बहुत अच्छी बात है। और चुनाव जिसे चुटनी कहते हैं गुजरात में, तो ये चुटनी का तो सही समय है लोगों को बताने का कि आइए, हाँ हम आपको ये अधिकार देंगे और बराबरी का अधिकार देंगे। नहीं, पर जहां तक परिवारवाद की बात की, तो मेरी बात आखिरी रह गई अतुल थी। जी, आप परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन अमित शाह जी के बेटे को यूपीएससी की परीक्षा देके बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं बने थे। उनके लिए उसका संविधान चेंज किया गया बीसीसीआई का। अतुल जी, अतुल जी, अब मैं कुछ कहूँ? हाँ, अतुल जी ने अपने कुछ धारदार प्रश्न आपसे किए हैं नलिन कोहली जी, उनके पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। अमित शाह से उन्होंने शुरुआत 5 जनवरी से की है और अमित शाह के बेटे जय शाह तक पहुंचे वो। हाँ, मैं अतुल जी का भी शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने जो है कहा संविधान के आधार पे चलना चाहिए, और अगर संविधान और समानता की बात करते
तो नरेंद्र मोदी जी को नीच, गंगू तेली, नपुंसक, रावण, जो 2 दिन पहले की बात है, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये भी माना जाता कि नरेंद्र मोदी जी जो है स्वयं जो है उस गरीब परिवार से चढ़ के आज देश के प्रधानमंत्री हैं, संविधान के आधार पे ही तो पहुंचे हैं। तो इस संवैधानिक सोच को क्यों त्याग दिया आपके वरिष्ठ से वरिष्ठ लोगों ने? और यहाँ तक कि मौत का सौदागर और निपुंसक, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग हुआ। दूसरी बात, आपने कहा संवैधानिक सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इससे बड़ी सोच क्या हो सकती है संविधान से जुड़ी हुई? ये तो मतलब मूल मंत्र ही हो गया जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शुरू से कहा, जिसमें अब मुझे बताइए ना, एक स्कीम हो, कोई एक निर्णय हो जिसमें ऐसा कोई कदम मोदी जी ने राष्ट्र में या हमारी जो राज्यों में सरकार है, गुजरात है, अन्य राज्यों में जहां पर भी हो, जो उन्होंने कहा होगा क्योंकि आप इस समाज से हैं तो हम आपको रोक रहे हैं। इसी के बारे में जब आपकी कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि आपने कहा कि हम ही करके देंगे, तो आपकी सरकार जब केंद्र में थी तो उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों की और मुसलमानों के लिए पहला अधिकार है। हालांकि हम कहते हैं गरीबों का पहला अधिकार है, जिसमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, हर धर्म के लोग हैं, सिख लोग हैं। लेकिन आपकी सरकार ने कहा था कि नहीं, मुसलमानों की पहली है। तो ये क्यों ना माना जाए कि संविधान की बात करने वाले वो संविधान से हटके अपना कार्य करते हैं, और शायद जो अभी एबीपी ने खुलासा किया है उसी सोच से प्रेरित हो। अतुल जी, आप समाज में बंटवारा करते हैं, नलिन कोहली का ये सीधा आरोप आपने है। तो जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं। शायद किसी ने दिया नहीं होगा, लेकिन मैं जरूर इसका जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये जो प्रथा परंपरा जो है, बड़े बड़े नेताओं के बारे में गंदी बात, गलत बात कहना, एक महिला नेता को कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, गोरी चमड़ी, ऐसे कई और जो जिस तरह का प्रचार आईटी सेल से किया गया है, बारगल, ये एक माँ के बारे में, एक सम्मानित महिला के बारे में कहना कहां तक सही था? और नरेंद्र मोदी जी खुद इतने बड़े नेता होने के बाद मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्होंने जिस तरह का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री होने के बाद, रेणुका चौधरी जी के बारे में क्या कहा था उन्होंने, तो ये सारी बातें मैं नहीं करना चाहूंगा, मुझे नहीं करनी है। लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने जो बात कही थी कि मुसलमानों का पहला अधिकार है, इसका इतिहास नलिन कोहली जी आप बैठे इसलिए मैं बताऊंगा, क्योंकि बाकी आपके प्रवक्ता जो है वो तो बिना पढ़ के आके सिर्फ चिल्लाना उनको जानते हैं, लेकिन आप बैठे इसलिए मैं जरूर बताऊंगा। इस देश का विभाजन इसलिए हुआ था कि हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी जो आज चल रहा है, तो जिन लोगों को डर के मारे डर नहीं लगना चाहिए, उन लोगों को यह लगना चाहिए कि हाँ, मेजॉरिटी आपका सम्मान करती है और आपको सम्मान के साथ इस देश में रखना चाहती है, जरूरत पड़े तो अपने मुंह का निवाला आपको दे सकती है। विश्वास पैदा करना, यानी देश में समानता प्रस्तावित करना, यह विचार उसके पीछे था। अब मैं आपको बताता हूं, मैं अगर आपको ऐसा पूछूंगा कि कितने लोगों को आपने टिकटें दिए हैं, आपके जितने भी इकाइयां हैं वहां पर जितने मंत्री पद आपने दिए हैं, उसमें कितने हमारे मुस्लिम भाई हैं? क्या मुस्लिम भाइयों का 18 करोड़ मुस्लिम भाइयों का इस देश में कोई योगदान नहीं है? क्या अब्दुल हमीद को हम भूल जाएंगे? क्या एपीजे अब्दुल कलाम को हम भूल जाएंगे? या रूबिका जी यहाँ बैठी है, उनको भूल जाएंगे? योगदान दे रहे सब लोग इस देश में, और उन्हें अगर डराया जाएगा, उन्हें अगर धमकाया जाएगा, तो कांग्रेस जरूर उनके बाजू लेके खड़ा होगा कि नहीं, हम सबको समान रखेंगे, हम सबको विश्वास दिलाते हैं। पर डरा कौन रहा है? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। मैं वहां गुजरात में थी, अगर ये बात और मैंने, अतुल पाटिल साहब, इतना तो मैं कह सकती हूँ, मैं वहां गुजरात में थी, जुआपुरा में गई थी। वहां की मुस्लिम औरतों से मैंने बात की, और बुर्का नशी, पर्दा नशी, जिन्होंने खिमर डाला हुआ था, निकाब पहना हुआ था, उन महिलाओं तक को कौन डरा सकता है? उनको बताइए, कौन डरा सकता है? मेरी कौम को या किसी को भी इस हिंदुस्तान में कोई डरा हुआ नहीं है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप जाइए किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में और उससे पूछिए कि तुम डरे हुए हो, वो ये कहेगा नहीं साहब, मैं एक मुसलमान हूं, मैं डरता नहीं हूं। ये डराने वालों को पूछिए कि वो क्यों डरा रहे हैं। हो सकता है आप इंट्रोस्पेक्ट करें तो आपको जवाब मिल जाएगा, लेकिन बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं थी, बात उस नए फॉर्मूले की थी जो कांग्रेस तोड़ने की कोशिश कर रही है। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप दोनों के साथ चर्चा करके आनंद आया, क्योंकि यहाँ पर विचार विमर्श हो रहे थे, विवाद नहीं हो रहा था, संवाद हो रहा था। अतुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, पहली दफा आपसे चर्चा हुई है और आनंद आया। नलिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से आगे भी इसी तरीके से चर्चा जारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।